नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद शामली की नगर पालिका शामली में और मेरे साथ हैं वार्ड नंबर 21 से सभासद प्रत्याशी श्री अंकित कुमार गुप्ता जी, जिनसे जानेंगे किन मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर वो वार्ड नंबर 21 से सभासद के लिए प्रत्याशी हैं। जानने की कोशिश करते हैं क्या वो समस्याएं हैं। तमाम बातचीत के लिए मेरे साथ और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया। जानना चाहूँगा सर, किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में हैं? सर, वार्ड में मुद्दे तो हमेशा रहे हैं जी। आज का जो मुद्दा है चुनाव का, मैं एक्चुअल में किसी राजनीतिक दल से नहीं जी। एक समाज सेवा के हिसाब से वार्ड की सेवा करना चाहता हूँ। जी। वार्ड की समस्या हमारी समस्या है। अपनी समस्या को समझाने के लिए हम किसी भी हद तक प्रयास करेंगे, जो हमें करना भी चाहिए। जी। सॉरी, आज अगर मैं बात करूँ, एक बहुत बड़ी समस्या ऐसी है कि हमारे परिवार के सदस्य अपने घरों की छत पर नहीं बैठ पाते। जी। बच्चे खुले में खेल नहीं पाते। बंदरों की समस्या इतनी ज़बरदस्त है कि एक माहौल डर का बना हुआ है। जी। कोई भी व्यक्ति अपने घर से निकलने में घबराता है। तो पहला चरण तो मेरा यही होगा, पहला सेवा का कार्य, कि उन बच्चों के मन से वो डर निकालना, उन परिवार के सदस्यों के मन को डर को निकालना कि जो बंदर की घबराहट बनी हुई है। नगर पालिका का एक छोटा सा सेवा का मौका मिलेगा तो पहली निजात यहाँ से दिलेगी जाएगी। दूसरी बात, हमारे पूरे वार्ड में तारों का इतना बुरा हाल है कि उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। आए दिन तार टूटते हैं, लोग आते हैं वाहनों में और एक्सीडेंट हर दिन होते रहते हैं। दूसरा कदम मेरा ये रहेगा। तीसरा कदम सर ये रहा कि जो लोग आयुष्मान कार्ड होते हैं, मजदूरी कार्ड होते हैं, वो योजनाएं जो मोदी सरकार चला रही है हमारे, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। अपना सेवा भाव ये रहेगा कि घर घर जाकर जो योजनाएं सरकार निकालती हैं वो वहाँ तक पहुँचाया जाए, अपने वार्ड के हर सदस्य को उन योजनाओं का लाभ मिले जिसके वो प्रार्थी हैं। इसके अलावा नल, पानी की समस्याएं, बिजली की समस्याएं और इस तरह की हमारे वार्ड की बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी बहनें जो एक आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, एक छोटा सा प्रयास हमने 2 साल पहले किया था। बड़ा बाजार में दुर्गा ब्यूटी पार्लर, जिन महिलाओं को एक आत्मनिर्भर बनने के लिए कोशिश की जानी चाहिए, हमें छोटी सी सेवा दी हुई है 2 सालों से कि अपनी बहनों को हम अपना फ्री कोर्स कराते हैं और उनको फिर पार्लर भी खुलवाते हैं। तो जब हम इतनी सेवा सबके लिए सोचते हैं तो अपने वार्ड के लिए क्या नहीं सोचेंगे। तो इस बार ऊपर वाले की कृपा से छोटा सा एक हमने योगदान दिया कि अपने वार्ड के लिए कुछ स्पेशल किया जाए। बाकी जब हम जनता से मिलेंगे, अपने वार्ड के परिवार के सदस्यों से मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, तो ऊपर की कृपा से सभी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, मैं सबसे पहले अगर आपसे जानना चाहूँ, जैसे कि बेसिकली अभी ये योजना जो चल रही थी, इसके अंदर काफ़ी मकान गरीबों को मुहैया कराए गए। जी जी। काफ़ी आवासीय योजना के तहत गाँव के अंदर विकास कार्य हुए, तो उन सभी को देखते हुए अगर इस बार क्या लग रहा है आपको कि कुछ मकान ऐसे अभी भी रह चुके हैं? जी, मेरे संज्ञान में आया था, हमारी कॉलोनी में एक मकान है। उन्होंने, मोदी सरकार ने जो अपनी योजना दी थी मकान के लिए, उसको उन्होंने लाभ उठाया है, लेकिन कुछ मकान ऐसे हैं जो उस योजना का लाभ नहीं ले पाए। जी। तो अपना पूरा प्रयास रहेगा कि वो क्यों नहीं ले पाए और उनको उस लाभ का दिया जाए। उसके सर मैं बात करूं, जैसे हमारे वृद्ध हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके लिए एक प्लेग्राउंड या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो लाइब्रेरी की तरह की सुविधा दे सकें हम लोगों को, तो क्या वो अपने वार्ड में मौजूद है? सर, अभी तक तो इस तरह का कोई ऑप्शन हमारे वार्ड में नहीं है। एक छोटा सा पार्क है, उसमें कोई जिम की मशीनें लगी हुई हैं, लेकिन बंदरों के खौफ से वो लोग भी उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। बच्चे उस पार्क में खेलना चाहते हैं, बंदरों के खौफ से वो खेल नहीं पाते। तो पहल हमारी ये कि जो इंसान अपने घर में एक डर के माहौल में रहता हो, उस डर को उस मोहल्ले से बाहर गुजारना है। जी। तो पहला विचार वहाँ होगा, उसके बाद भी नया कदम आगे बढ़ाएंगे। दूसरी अगर मैं बात करूँ सर, हमारे जो युवा हैं, युवा हमारे देश की शक्ति हैं। किसी भी फील्ड में अगर जाते हैं तो सबसे पहले युवा की डिमांड होती है, तो उसकी फिजिकल फिटनेस के लिए हम लोगों को ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो क्या हमारे वार्ड के अंदर कोई ऐसा मिनी स्टेडियम, कोई जिम बना हुआ है? अभी तक तो सर इस तरह का कोई बजट हमारे वार्ड में नहीं आया है। नगर पालिका में जाने के बाद अपने वार्ड के लिए जो भी योजनाएं वहाँ होंगी उनको पूर्ण तरह से लागू किया जाएगा। और योजना के लिए मैं आपको बताऊँ, शौर्य फायर एकेडमी मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ अभी शामली के अंदर। तो जो भी युवा यूथ मुझे इस तरह से लगते हैं जो अपनी लाइफ को यूटर्न लेना चाहते हैं, हमारे सिस्टम में उन बेरोजगार युवा जो एक आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है, उनको हम यहाँ फ्री ट्रेनिंग कराते हैं, पूरा कोर्स करा के उनका लाइफ को यूटर्न भी देते हैं ताकि उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म मिल सके। तो हर तरह से प्रयास जारी है। युवा यूथ हो, अपना परिवार है वार्ड पूरा, जो भी समस्याएं होंगी उनका हर तरह से प्रयास किया जाएगा दूर करने के। जी। और कोई बड़ी समस्या सर वार्ड को लेकर जिसमें अपने चुनाव लड़ने का मन बना है? सर, समस्या छोटी हुई बड़ी समस्या तो समस्या ही रहती है। जी। तो देखा, हमारा ध्येय यह है कि वार्ड की सभी समस्या छोटी हो या बड़ी पूर्ण रूप से सोल्व होनी चाहिए।
जी, तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अंकित गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि समस्या चाहे जो भी हो उस पर काम करूंगा, तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच रहूंगा। जनता ने अगर अपना भाई और अपना कीमती वोट देकर मुझे इस योग्य समझा और नगर पालिका में भेजने का काम किया, तो जनता की तमाम समस्याओं के लिए 5 साल नगर पालिका से संघर्ष करते हुए उन तमाम विकास कार्यों को करने का प्रयास करूंगा और जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। मैं अपने वार्ड के सभी नागरिकों से, सभी परिवार के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो अपना एक दिन मुझे सेवा कर दें, अगले 5 साल मैं उनकी सेवा के लिए खड़ा रहूँगा। तो देखा आपने, उन्होंने ये भी बता दिया कि जिस दिन आप वोट करने जाएं वो एक दिन आप मुझे दें, अगले 5 साल मैं उनका साथी, उनका भाई, उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता रहूँगा। देखते रहिए मेट्रो लाइव न्यूज़, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।